हेलो नमस्कार। बिना परीक्षा सीधे अधिकारी बनाने की प्रक्रिया क्या है सिविल सेवा में लेटरल एंट्री। तो चलिए इस देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं कि लेटरल एंट्री क्या है, जिस पर देश में खड़ी हुई है बहस। लेटरल एंट्री को समझें। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। लेटरल एंट्री के जरिए नौकरशाही में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट की सीधी भर्ती होती है। ये भर्तियां मिड और सीनियर लेवल पर होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लेटरल एंट्री का चलन साल 2018 में शुरू हुआ था, जब पहली बार सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन दिए गए। इस में कैंडिडेट को आमतौर पर 3 से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री। अब यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री कैसे होती है, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 वरिष्ठ पदों पर भर्ती के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन दिया था। ये पद 24 मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर के थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस विज्ञापन को रद्द करने के लिए यूपीएससी को कहा है। क्या है विवाद? अब ये विवाद क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या विवाद है जो इतना हल्ला हो रहा है, इतना बहुत छिड़ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सर्कुलर में कहा गया है कि डेप्यूटेशन के लिए होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण अनिवार्य नहीं है और लेटरल एंट्री के तहत जारी हुई मौजूदा नियुक्तियों में डेप्यूटेशन जैसी ही है। विपक्ष का कहना है कि लेटरल एंट्री के तहत भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी का हक मारा जाएगा। अब सरकार के भीतर भी इसको लेकर विरोध उत्पन्न हो गया है। सरकार के भीतर से भी उठा विरोध का स्वर। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हर सरकारी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। इसके अलावा जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। हालांकि चिराग पासवान ने भर्ती विज्ञापन रद्द किए जाने की बात पर खुशी जाहिर की। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसकी लेटरल एंट्री हो चुकी है। पहले भी मनमोहन सिंह की भी हुई थी लेटरल एंट्री। इसके पहले मनमोहन सिंह की भी हुई थी लेटरल एंट्री। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने 1976 में उन्हें सीधे वित्त सचिव कैसे नियुक्त कर दिया था। मंत्री मनमोहन सिंह ने 1957 में इकोनॉमिक्स के सीनियर लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अकादमिक क्षेत्र और वैश्विक संस्थान में काम करने के 1972 में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया और फिर 1976 में वे वित्त सचिव बने। लेटरल एंट्री पर प्रशासनिक सुधार आयोग, जो लेटरल एंट्री है उस पर प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। पूर्व मंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने शासन व्यवस्था में विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री के मुद्दे पर ध्यान दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा स्थापित संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 की अपनी रिपोर्ट में लेटरल एंट्री का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार के समय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी सेवाओं में विशेष कार्यों के लिए लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनको देख लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी। और उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा है
कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए हुई नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये वापस लेना पड़ा है। भाजपा अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और यूपीएससी को लिखे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी की नज़र में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और न्याय के आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर प्रधानमंत्री जी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय के ढांचों की अहम हिस्सा है। यूपीएससी को लिखे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तो हम आशा है कि आप लोग लेटरल एंट्री के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है लेटरल एंट्री पर। धन्यवाद।